नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माई फंडामेंटल। तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, यस बैंक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, पिटता ही जा रहा है, पिटता ही जा रहा है। एक तो एवरेज ने मार रखा है यस बैंक में। आपने एवरेज पता नहीं कौन से प्राइस के भी किया होगा और अभी भी ये आपको पिटाई ही दिखा रहा है। वहीं पे अगर आप बाकी स्टॉक देखते हैं तो कोई 100, कोई 200, कोई 250% के भी रिटर्न्स दे रहा है और ये भाई साहब वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, इवन पिटाई ही आपको दिखा रहे हैं। तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये स्टॉक कब तक रिटर्न्स कमा के देगा। और आपका अगर प्राइस है एवरेज 25-40 के आसपास, तो ये 40 के प्राइस पर आपको कब दिखाई देगा। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं लास्ट डे की, तो आप देख सकते हैं इसमें लगभग लगभग आपको ना के बराबर जंप दिखाई दिया है। बट सेलिंग प्रेशर के कारण ये भी आपको पिटता हुआ दिखा, बट अच्छी खासी यहाँ पे रिकवरी आपको आती हुई दिखी है। क्लोजिंग इसको मिली है इसके प्रीवियस क्लोज पे ही, इसलिए आपको यहाँ पे कोई भी जंप नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये तो बात हो गई इसके चार्ट की थी। अभी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों की जिसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए कि क्यों ये स्टॉक हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए है। तो दोस्तों, कंपनी बैंक जो है वो काफी ज्यादा दिक्कतों से गुजरा है। एक समय पे लगभग लगभग खत्म ही हो गया था और हम शेयर होल्डर्स को डर लग रहा था कि हमारा पैसा डूब गया है। अभी भी डूबा ही हुआ है, बट जो हमें वाइब्स आ रही थी कि ये भी नहीं बचेगा, हमारी तो हालत पतली हो जाएगी, उससे सिचुएशन हमें बेटर लगी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ ये Q2 का डाटा है और आप देख सकते हैं डिपॉजिट्स एट INR 1,35,815 करोड़, 16% ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको चीजें सुधरती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं RBI स्पेशल लिक्विडिटी फैकल्टी INR 50,000 करोड़ फुली रिपेड। ये तो आपको पता होगा अगर आप येस बैंक को ट्रैक करते हैं कि इन्होंने 50,000 करोड़ रुपया जो है वो फुली रिपेड कर दिया है, जो बहुत ही अच्छी चीज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ी चीज बैंक कमाता कैसे है। अगर उनकी कासा रेशो अच्छी है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1.5 लाख कासा अकाउंट ओपनड ग्रेटर देन प्री कोविड लेवल्स। तो ये भी चीज आपको सुधरती हुई दिख रही है। उसके बाद आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं। इस पे मेरा ज्यादा फोकस नहीं होगा, ना ही PAT पे मैं बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे चीजें जो है वो आपको सुधरती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवांसेस में रिटेल डिस्ट्रीब्यूटमेंट INR 3,764 करोड़। तो यहाँ पे ये भी चीज़ें आपको सुधरती हुई दिख रही हैं। प्रोविजंस भी इन्होंने यहाँ पे कर रखे हैं, जो डेफिनेटली अच्छी चीज़ है। बट कंपनी यानी बैंक किस जगह पे खड़ा हुआ है ये हमारे लिए जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इनका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। चाहे आप UPI में देखिए, चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म में देखिए, आपको येस बैंक हमेशा पहले नंबर पे ही दिखेगा, जो एक डेफिनेटली एडवांटेज है। और 37% का मार्केट शेयर ये अपने पास रखते हैं, जो दर्शाता है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। और सबसे बड़ी चीज़, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने इसको अपग्रेड किया है, जो दर्शाता है कि आने वाले समय में ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे इनके मार्केट शेयर की, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं डोमिनेंस। आपको डेफिनेटली डाउनफॉल दिखा होगा। आपको पता होगा कि कोविड जब इनको लगभग लगभग बंद होने की नौबत आ गई थी तो इनका जो डिजिटल मार्केट शेयर था वो भी थ्रेट में आ गया था। बट आपको काफ़ी ज़्यादा सुधरता हुआ दिख रहा है। आपको Q1 फाइनेंशियल ईयर 21 और फाइनेंशियल ईयर 21 Q2 का देख सकते हैं 19.3% पे है। और अगर मैं ये डाटा की बात करूं तो AEPS मार्केट शेयर है और UPI मार्केट शेयर की अगर मैं बात करूं तो 37.5 पे है। यानी कि इनका मार्केट शेयर आपको कंसिस्टेंट और ग्रोथ में दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी अच्छी और काफ़ी बढ़िया चीज़ है हमारे लिए। तो अगर आप इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं और अगर आपने इसको नहीं बेचा है तो आपका डिसीजन मैं बोलूँगा कि ठीक है। बट अगर आप इसको ज़्यादा एवरेज कर रहे हैं तो आपके लिए दिक्कतें ज़रूर हैं, क्योंकि आपका डिसीजन इसलिए बुरा है क्योंकि बाकी स्टॉक्स तो भाग रहे हैं बट यहां से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। और अगर जब आपके प्राइस पे ये आएगा तो हो सकता है कि आप इसको बेच देंगे, जो सबसे बड़ी गलत चीज़ है। यानी कि आप इन्फ्लेशन को भी मीट नहीं कर पाएंगे। अगर ये 40 पे आ जाता है, आपका 40 का एवरेज है और आप 40 पे बेच देंगे, क्योंकि जब ये डिप दिखाएगा और हो सकता है 5-6 पॉइंट का डिप दिखाए तो आपको लगेगा कि यहीं कहीं कहीं ये भी ना हमारे हाथ से निकल जाए। और सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इनका जो
रिटेल बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से ग्रो हो रहा है, जिस पे आपका फोकस ज़रूर होना चाहिए। रिटेल की अगर मैं बात करूं तो जो इनका व्हीकल सेक्शन है, यानी कि जो व्हीकल लोन है, वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है और उसमें काफ़ी अच्छी और काफ़ी बढ़िया ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मैं आपको डेफिनेटली वो भी दर्शाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे पूरा चार्ट देख सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका पूरा मार्केट शेयर। यहाँ पे आप रिटेल का देख सकते हैं, ग्रेनुल्स एंड रिटेल, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। लगभग 15% के आसपास ये स्टैंड करता है। तो चीज़ें आपके सामने हैं, आपके पूरे आप देख सकते हैं पूरा चार्ट आपके सामने है और आपको दर्शाया दे रहा है कि कंपनी, आई मीन टू से बैंक, यहाँ पे अच्छा खासा काम कर सकता है। और अगर आपने ये स्टॉक 24 के आसपास लिया है तो आपको जल्द ही प्राइजेस उसके आसपास देखने को मिल सकते हैं। तो ग्रॉस एनपीएस की अगर मैं बात करूं, जो बैंक की जानना बहुत ही ज़रूरी रहते हैं। तो यहाँ पे हम अगर बात करें ग्रॉस एनपीएस की, तो मार्च 20 की अगर मैं बात करूं तो 16.80 पे थे और सितंबर 20 का आप देख सकते हैं 16.90 पे है। नेट एनपीए में आप देख सकते हैं आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू मार्च 20 और सितंबर 20 में, जो काफ़ी अच्छी और काफ़ी बढ़िया चीज़ है। प्रोविजनल कवरेज रेशो भी आप देख सकते हैं, प्रोविजन जो है उसकी कवरेज रेशो भी आपको यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रिटेल की, तो रिटेल काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इनका जो मेन बिजनेस था वो कॉर्पोरेट से रिलेटेड था। मतलब कि अगर कोई बैंक है, कोई भी बैंक लगा लीजिए, एचडीएफसी है, वो अगर 100 लोन देता है तो वो 2-2, 3-3, 4-4 की सेक्शन में बांटता था। अगर 100% लोन दिया है किसी को तो 100 में से उसमें से 2-2, 3-3, 5-5% के सेक्शन में बांटता था। बट येस बैंक क्या करता था, एग्रेसिवली कॉर्पोरेट्स को देता था। अगर 100 लोन बांटे हैं तो उसमें से 10-10 के 10 बंदों को देगा। अभी उसका फायदा ये होता था कि लगता तो था कि यार ये बहुत लोन दे रहे हैं, बट उसका एक लोन भी डिफॉल्ट हो गया तो 10 हो गए। अगर एचडीएफसी का अगर 2 भी होगा तो खींच के कितना, अगर 2-2 के भी बांटेगे तो 4 ही हुआ ना। अगर वॉश कंडीशन भी रही तो 4 ही हुआ। वहीं पे अगर एक भी इनका हो गया तो 10 पहुंच गए ये, यानी कि 10% का डिफॉल्ट हो गया। तो ये दिक्कतें इनके साथ हो रही थी और अभी यहाँ पे दिक्कतें हमें इसलिए सुधरती हुई दिख रही हैं क्योंकि इनका जो रिटेल बिजनेस है वो यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लगती हैं और इससे हमें पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और सबसे बड़ी चीज़, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी का जो हमारा बैंक का, जो बार बार मैं कंपनी बोल रहा हूँ, जो बैंक का यहाँ पे हमें चीज़ दिखाई दे रही है, इसका जो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है वो काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है। पहले जो वॉल्यूम था वो बहुत ही ज़्यादा रहता था। मतलब कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लगभग 13 करोड़ 34,10,477 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। बट इससे डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा का डाटा हमें यहाँ पे दिखाई देता था। और अभी जो डिलीवरी है वो काफ़ी अच्छी उठाई जाती है। मतलब कि 4 करोड़ लोग अगर शेयर अपने घर पे लेके गए हैं तो ये अच्छी खासी डिलीवरी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। तो सब चीज़ें हमें पॉजिटिव दिखाई देती हैं। तो हमें आगे क्या करना चाहिए, हमारा प्राइस कब आएगा, मतलब कि हम कब तक रोना यहाँ पे लेके बैठेंगे, कब तक हम रोते रहेंगे इसमें। तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से ये शेयर जितना पिटना था मुझे लगता है पिट चुका है। बट एक स्टॉप लॉस मैं आपको डेफिनेटली दूंगा, वो है 11.20। अगर 11.20 का इसने टारगेट तोड़ा या फिर 11.10 का इसने टारगेट तोड़ा तो आपको दोस्तों इसमें 5 रुपए तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अभी मैं बात करूं 11.20 के टारगेट से टूट सकते हैं या फिर नहीं, तो टूटने के चांसेस बहुत कम है, लगभग 5 से 10% चांस है। और यहां से अगर मैं बात करूं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में मुझे लगता है, और जल्द ही आपको 20 रुपए के आसपास के टारगेट्स यहां पे दिखाई देने चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म पूछते हो कि हमारा अगर 44 या 45 के आसपास का एवरेज है तो तब कब आएगा, तो दोस्तों 1.5 से 3 साल उसमें लग सकते हैं या फिर 1 साल तो एटलीस्ट 40 तक आने में ये लेगा ही लेगा। और अगर आपने इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई है कि इसको ज़्यादा एवरेज किया है तो आपके लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि कब ये बैंक कब ड्रामा कर दे कोई दिक्कत नहीं है। बट जो इनका मैनेजमेंट है वो काफ़ी एग्रेसिवली और काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। उसमें रवनीत गिल जैसा हमें ट्रस्ट नहीं आएगा कि उसमें हमें रवनीत गिल पे ट्रस्ट आ रहा है और बाकी मैनेजमेंट हम वो रवनीत गिल बहुत बढ़िया है, ये है वो है, तो वो कर लेगा। बट इसमें जो मैनेजमेंट है वो सच में बढ़िया है और सच में बढ़िया कर भी रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।